हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में 4 सवाल बहुत ही आसान शॉर्ट ट्रिक से करवाए जाएंगे, इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो आइए दोस्तों, ये पहला सवाल देखते हैं। 4 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 2:3 था और उनकी वर्तमान आयु का अनुपात 7:10 है। तो ए और बी की वर्तमान आयु का औसत कितना होगा, ये हमें बताना है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, इस सवाल में क्या दिया हुआ है कि 4 वर्ष पहले उनके आयु का अनुपात 2:3 था। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे, आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ कि ए और बी की आयु का अनुपात मैं लिख रहा हूँ। तो ये कितना आ जाएगा दोस्तों, 2:3 मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, और ये कब था, 4 वर्ष पहले था। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ये भी आपको समझाने के लिए लिख देता हूँ। एग्जाम में दोस्तों आपको ये लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ इतना ही लिखना होगा। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ी जगह देके ना उनको ये लिखना है कि वर्तमान आयु का अनुपात कितना दिया हुआ है। यहाँ पे मैं लिख दूंगा 7:10। ठीक है दोस्तों, और वर्तमान आयु कौन सी आयु होगी, आज की आयु, जो उनकी वर्तमान आयु है। ठीक है, तो मैंने ये भी लिख दिया। अब देखिए क्या पूछा हुआ है, अब बोल रहे हैं कि उनकी ए और बी की वर्तमान आयु का औसत क्या होगा। ठीक है, तो यूनिट में तो हमारे पास है, लेकिन वर्षों में हमें इसे निकालना होगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, इनका अंतर चेक करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो इनका अंतर कितना है, 3 का अंतर है इन दोनों के बीच में, और इन दोनों के बीच में दोस्तों 1 का अंतर है। ठीक है, 3 - 2 यानी 1। अब इन दोनों अंतरों को हमें पहले बराबर कर लेना है। कैसे करेंगे, इसको भी मैं 3 से गुणा कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो इसको 3 से गुणा करूंगा तो इन दोनों को मुझे 3 से गुणा करना पड़ेगा। तो यानी 3 दूनी कितना आ जाएगा, 6, और यहाँ पे 3 तिया 9 आ जाएगा। यानी दोस्तों 4 वर्ष पहले का अनुपात मुझे ये वाला लेना है, इस वाले को नहीं लेना है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों क्या हो रहा है, यहाँ पे दोनों का अंतर 3 हो गया है, इनका भी 3 और इनका भी 3। ठीक है, अब जो उनकी आयु में वृद्धि हो रही है दोस्तों, वो कितनी हो रही है, बी की आयु 9 से 10 हो रही है और ए की आयु 6 से 7 हो रही है। मतलब कितनी वृद्धि हो रही है, 1 यूनिट की दोस्तों इसमें वृद्धि हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिख लिया 1 वर्ष 1 यूनिट। ठीक है, और देखिए वर्षों में दोस्तों कितनी वृद्धि हो रही है, 4 वर्ष पहले से आज तक देखेंगे तो 4 वर्ष की वृद्धि हो रही है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1 यूनिट की और यहाँ पे 4 वर्ष की। ठीक है, इकाई में देखेंगे तो 1 यूनिट की हो रही है, तो हम समझ जाएंगे कि 1 यूनिट जो है वो 4 वर्ष के बराबर है। ठीक है दोस्तों, मैंने यहाँ पे लिख लिया कि 1 यूनिट 4 वर्ष के बराबर है। यहाँ तक आपको कर लेना है। ठीक है दोस्तों, अब वो बोल रहा है ए और बी की वर्तमान आयु का औसत निकालना है। तो पहले वर्तमान आयु निकाल लेते हैं। तो यानी आज ए की कितनी आयु है, 7 यूनिट, और बी की कितनी है, 10 यूनिट। तो 1 यूनिट की वैल्यू मुझे पता है, तो 7 यूनिट की मैं आराम से निकाल सकता हूँ। दोनों तरफ 7 से गुणा कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे 7 यूनिट आ जाएगा, 7 से गुणा करेंगे तो, और 4 को 7 से गुणा करेंगे तो 28 वर्ष आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे ये ए की आयु आ गई है। ठीक है, और बी की भी इसी तरीके निकल आएगी। बी की 10 यूनिट है, तो दोनों तरफ 10 से गुणा कर दूंगा, तो बी की कितनी आ जाएगी, 10 यूनिट, और 4 को 10 से गुणा करेंगे तो 40 वर्ष आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो बी की आयु है 40 वर्ष। ठीक है, तो ये हमने दोनों निकाल लिए हैं। अब इनका औसत निकालना है। ठीक है दोस्तों, इनकी आयु का औसत पूछा गया है, तो दोनों को जमा करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 68 आ जाएगा। और इसे 2 व्यक्तियों की आयु है तो 2 से भाग कर देंगे। ठीक है, अब 2 से इसे काटेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 34 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर होगा 34। ये तीसरा ऑप्शन करेक्ट है। तो आइए दोस्तों अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो आइए दोस्तों अब ये दूसरा सवाल देख लेते हैं। 3 संख्याओं का अनुपात 3:4:5 है तथा उनका महत्तम समापरिवर्तक यानी HCF 40 है। तो तीनों संख्याओं का योग कितना होगा, ये हमें बताना है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, तीनों संख्याओं का योग कितना होगा। तो तीनों संख्याओं का योग निकालने से पहले हमें तीनों संख्याओं का मान निकालना होगा, यानी उनकी वैल्यू निकालनी होगी। तो देखिए यहाँ पे तीनों का अनुपात दिया हुआ है, तो तीनों संख्याएं क्या क्या हो जाएंगी, पहली संख्या होगी 3x, दूसरी होगी 4x, और तीसरी दोस्तों कितनी होगी, 5x। ठीक है, अब इनकी वैल्यू निकालने के लिए मुझे x की वैल्यू यहाँ पे डालनी पड़ेगी। तो जब भी आपको एक ऐसा क्वेश्चन आएगा जिसमें HCF दिया होगा यानी महत्तम समापरिवर्तक दिया होगा, तो आपको सीधा पहचान लेना है कि जो x है ना दोस्तों, ये 40 ही होता है। ठीक है, इनका जो HCF है वही हमारा x होगा। ठीक है दोस्तों, इसमें अगर आप इतना ध्यान रखेंगे तो आपका आंसर आसानी से आ जाएगा। अब देखिए पहली संख्या की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 गुणा x है, यानी 3 गुणा 40 में डाल दूंगा x की जगह पे, तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 120। यानी पहली संख्या का वैल्यू आ गई। दूसरी में क्या आएगा, 4 गुणा 40 यानी 160 आ जाएगा। और तीसरी कितनी होगी दोस्तों, 5 गुणा 40 यानी ये कितनी आ जाएगी, 200 आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, यानी अगर वो एग्जाम में आपसे पूछता है कि सबसे छोटी संख्या बताइए, तो आप ये बता सकते हैं, और सबसे बड़ी पूछता है तो ये बता सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं कई बार, तो मैंने आपको ये भी करवा दिया। ठीक है,
अब देखिए तीनों संख्याओं का योग कितना होगा, तीनों को जमा कर लीजिए दोस्तों, यहाँ पे आंसर आ जाएगा 480। ठीक है, तो ये हमारा तीसरा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो आइए दोस्तों अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों हम ये अगला सवाल शुरू करें उससे पहले दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, और दोस्तों अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो आइए दोस्तों ये तीसरा सवाल देख लेते हैं। दिनेश और रमेश ने 1200 रुपये और 1500 रुपये एक व्यापार में निवेश किए। किसी कारण रमेश ने 8 महीने बाद अपना पूरा पैसा वापस ले लिया। यदि वर्ष के अंत में उन्हें 1100 रुपये का लाभ हुआ तो रमेश का हिस्सा कितना होगा, ये हमें बताना है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों इस सवाल में क्या दिया हुआ है कि उन्हें 1100 रुपये का लाभ हुआ और उसमें रमेश का हिस्सा हमें बताना है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि इस टाइप के सवालों में जो लाभ होता है वो किसके बराबर होता है दोस्तों, निवेश, यानी उन्होंने कितना पैसा व्यापार में डाला है, कितना निवेश किया है, और इसे गुणा करते हैं समय से कि कितने समय के लिए उन्होंने पैसा डाला है, ये लाभ के बराबर होता है। ठीक है, तो हम दिनेश और रमेश का लाभ का अनुपात निकाल लेते हैं। ठीक है, तो देखिए मैं यहाँ पे इसके नीचे ही लिख रहा हूँ लाभ के नीचे कि दिनेश का लाभ कितना है D, और रमेश का मैं R लिख रहा हूँ रमेश के नाम से। ठीक है, तो देखिए किसके बराबर आएगा, निवेश उसने कितना किया है 1200 रुपये का दिनेश ने। ठीक है, और कितने समय के लिए किया है, इसने पूरे साल के लिए किया है। ठीक है, क्योंकि एक वर्ष के अंत में पूछा गया है तो इसका 12 महीने लिखेंगे। और रमेश ने कितना पैसा डाला है 1500 रुपये। ठीक है दोस्तों, देखिए 1500 रुपये इसने डाला है, 1200 इसने डाला है। ठीक है, और इसने क्या किया 8 महीने बाद निकाल लिया अपना सारा पैसा, तो इसको जो है इसका समय हम 8 महीने लेंगे। ठीक है दोस्तों, अब इनका अनुपात है तो काट लेंगे इसे, इन दोनों को 4 से काटेंगे तो यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा। ठीक है दोस्तों, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, 3 से इसे काटेंगे 15 को तो 5 आ जाएगा, और 2 से यहाँ पे 12 को काटेंगे तो 6 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ऊपर 6 बच गया और नीचे 5, यानी दिनेश का जो हिस्सा है वो 6 यूनिट है और रमेश का 5 यूनिट है। ठीक है दोस्तों, मैं आपको कुछ समझाने के लिए दोबारा लिख देता हूँ कि दिनेश और रमेश का जो हिस्सा है वो इसका 6 है और इसका 5 के अनुपात में। ठीक है, तो दोनों का कुल हिस्सा कितना होगा जमा करके, टोटल कितना होगा 11 यूनिट। ठीक है दोस्तों, और ये 11 यूनिट इनका टोटल लाभ जो है वो कितना होगा, यहाँ पे 1100 रुपये का लाभ हुआ है। ठीक है, इसी हिसाब से बंटवारा होगा पैसों का, तो यहाँ पे 1100 रुपये मैंने लिख लिया। ठीक है दोस्तों, अब 11 यूनिट की वैल्यू कितनी है 1100 रुपये, लेकिन रमेश का हिस्सा कितना है 5 यूनिट। तो अगर 11 यूनिट 1100 के बराबर है तो 1 यूनिट किसके बराबर होगी दोस्तों, दोनों तरफ 11 से भाग कर देंगे तो 100 रुपये के बराबर। ठीक है दोस्तों, और 5 यूनिट किसके बराबर होगी, दोनों तरफ 5 से गुणा कर देंगे तो 5 यूनिट किसके बराबर आ जाएगी 500 रुपये के। ठीक है दोस्तों, तो यानी रमेश का हिस्सा 500 रुपये है, तीसरा ऑप्शन करेक्ट है। तो आइए दोस्तों अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। दोस्तों यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी के लिए मैंने और भी वीडियोस बनाई हुई हैं, उन सभी की प्लेलिस्ट का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है दोस्तों, उन सबको ज़रूर देखिएगा। तो आइए दोस्तों ये चौथा सवाल देख लेते हैं। ए किसी कार्य का 5वां भाग 4 दिन में पूरा कर सकता है और बी उसी कार्य का तीसरा भाग 4 दिन में पूरा कर सकता है, तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे ये हमें बताना है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों इसमें क्या दिया हुआ है, ए किसी कार्य का 5वां भाग 4 दिन में कर लेता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख के आपको बता देता हूँ, ए जो है वो 5वां भाग कर लेता है, यानी 1/5 कर लेता है, 5वां भाग इसी को बोलते हैं। कितने दिन में कर लेता है दोस्तों, ये 4 दिन में कर लेता है। ठीक है, अब ये पूरा काम कितने में करेगा हमें ये निकालना जरूरी है। ठीक है दोस्तों, तो पूरे काम को हम 1 बोलते हैं। अब इस 1/5 को 1 बनाने के लिए क्या करूँगा, मैं 5 से इधर गुणा कर दूंगा ताकि 5 से 5 कट जाए। अब मैंने इस तरफ 5 से गुणा किया है तो दूसरी तरफ भी दोस्तों मुझे 5 से गुणा करना पड़ेगा, यानी अब उसने पूरा काम कर लिया है, यानी 1 आ गया है। तो इस तरफ कितना आ जाएगा दोस्तों, 4 पंजे 20 दिन आ जाएगा, यानी ए उस कार्य को 20 दिन में पूरा कर लेगा अकेले। ठीक है, इसी तरीके मैं बी का भी निकाल लूँगा। बी का क्या दिया हुआ है, वो तीसरा भाग कर लेता है 4 दिनों में। ठीक है दोस्तों, तो यानी तीसरा भाग क्या होता है 1/3। ठीक है, ये कितने दिन में कर लेता है, ये भी 4 दिन में पूरा कर लेता है 1/3 भाग। ठीक है, तो देखिए इसे 1 बनाने के लिए क्या करूँगा, 3 से गुणा करूँगा और इस तरफ भी 3 से गुणा कर दूंगा, तो ये इसका पूरा काम आ गया दोस्तों, और इस तरफ आ गया 12 दिन। ठीक है, तो यानी ये बी जो है वो 12 दिन में पूरा कार्य अकेले कर लेगा। ठीक है, तो दोनों का हमने निकाल लिया, ए का 20 दिन और बी का 12 दिन। ठीक है, अब ये दोनों मिल के पूछ रहा है, ठीक है, कि दोनों मिल के उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। ठीक है, इसके लिए क्या ट्रिक होती है दोस्तों, देखिए एक्स वाई और भाग में एक्स प्लस वाई। ठीक है, अब इसमें एक्स वाई क्या है, इसको मान लीजिए एक्स और इसको वाई मान लीजिए। ठीक है, और इसकी वैल्यू को यहाँ डाल दीजिए। तो देखिए 20 गुणा 12, ठीक है,
और नीचे दोनों को जमा करके लिखना है। 20 जमा 12 कितना होगा, 32 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अब देखिए 4 से काटेंगे इसे तो नीचे 8 आ जाएगा और ऊपर 3 आ जाएगा। फिर दोबारा इसे 4 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा और यहाँ पे 5 आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे 5 तिया 15 और नीचे कितना आ गया, 2। तो अब इसको भाग करेंगे तो कितना आएगा, 7 सहित 1/2 दिन आ जाएगा, ठीक है दोस्तों यहाँ पे। तो ये हमारा आंसर आ गया है, तो ये पहला ऑप्शन करेक्ट होगा। तो दोस्तों जाने से पहले इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। दोस्तों आपसे मिलेंगे अब अगली वीडियो में।